एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग को देखते हैं जो कि फेंग एक जगह पर खड़ा होकर यह सोच रहा था कि आखिरकार किस तरह 100 बरसों के लिए अपने बीवी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन को छोड़कर जाएगा। इसके साथ ही अगर ड्यूशन लेवल के मार्ग में ना पड़ा तो अर्थ पर आने वाले वक्त और भी ज्यादा बड़े बड़े खतरे आ जाएंगे। को यूनिवर्सल लेवल को क्रॉस करना है जिसकी वजह से के लिए तैयार था। बट प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि ईवा तब तक जिंदा भी न रहे। उसके माता पिता तो कब के ही गुजर जाएंगे। उसके जो बच्चे हैं, भाई भी बूढ़े होने की कगार पर आ जाएंगे। ऐसे सोच सोचकर परेशान हो ही रहा होता है कि मास्टर होम आते हुए बताना शुरू कर देती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैं हूं और लीडर्स रहेंगे। दोनों ही सब कुछ देख लेंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि जो यहां पर मैं हूं भाई, अभी तक 80 वर्षों तक तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक क्षेत्र वर्चुअल तरीके का है जहां आप भी रियलिटी में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। उसकी जो बॉडी है उसी प्रकार की यहां पर मास्टर होंग और ली सेंग की भी उपलब्ध होती है। वह बात कर रहे थे कि मैं भी अपने मास्टर के कहने पर बहुत ज्यादा कल्टीवेट कर रहा हूं। केवल अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लूफिंग कहता है कि अगर ऐसी स्थिति में हम दोनों ही उपलब्ध नहीं होंगे और अर्थ पर किसी ने अटैक कर दिया तो क्या होगा। अर्थ का फोन बचाने के लिए आएगा, क्योंकि मेरी पहचान केवल वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्थ दा की है और यह पहचानी काफी है। किसी एलियन सिविलाइजेशन के बंदों को डराने के लिए ऐसा कहते हुए आ जाती है। हमारे मास्टर लिसन लिसन की बातों को सुनकर दोनों के ही मन में एक शान पैदा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे के पूरे जो यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड है, मतलब ह्यूमन और एंटी ह्यूमन वर्ल्ड, एक अलग वर्ल्ड होता है जिसके लिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी फाइट करने के लिए अपनी योद्धा तैयार कर रही है। तो उसी प्रकार के सारे क्षेत्र पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का ही राज है। और इस राज के कारण कोई भी अर्थ पर अटैक करने का तो ट्रैक भी नहीं करेगी। जब उन्हें पता चलेगा कि टॉप 3 में आया है, हमारा वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के टेस्ट में ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं। डी सिंह बोलता है कि तुम्हें नेस्ट की विचिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी वर्ल्ड बीस्ट के नेस्ट को प्रोटेक्ट करके रहूँगा। सोच रहा होता है कि यहाँ पर अगर मैंने अपने माता-पिता, माँ या मोह को नहीं दिया, तो मैं यहीं पर ही रह जाऊँगा और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं देने वाला। ऐसा सोचकर भाई परेशान हो ही रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है कि मन में जो यहाँ पर उसके रिश्तेदार मौजूद होते हैं, उसको बाएँ बोलकर गाय अभी होना शुरू हो जाती है। इसके साथ हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें लुफेंकुत कहा जाता है, जो कि बच्चे-कुचे जो 1520 दिन है, जब तक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी उसको लेने के लिए नहीं आने वाली, तब तक खुशी खुशी अपने बच्चों, बीवी, माता-पिता और सारे के सारे रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं एक दिन वापस ज़रूर ही आऊँगा। सीन इन द लास्ट टाइम कहा जाता है ईवा और लुफेंग का, जहां पर ईवा बात कर रही होती है कि तुमने किस प्रकार मुझे प्रपोज किया था। हम दोनों की वेडिंग हुई और इसमें ही पलक झपकते ही 10 साल बीत गए और 10 साल इतने ज्यादा ही बीते। अब 100 साल भी बीत जाएंगे, क्योंकि मैं तो कल डिवीजन लेवल के बाद को इंक्रीज करने के लिए मदद नहीं करने वाली हूँ। मतलब भाई रोकना नहीं चाहती है, मेन पॉइंट समझो। तो उसी तरह मत कहा जाता है कि सीन यहां से आता है, जो कि कैप्टन के पास आती आती बोलना शुरू कर चुका था कि आपको मेरी अर्थ की प्रोटेक्शन करना है। ये प्लेनेट शायद आपको याद भी नहीं होगा। चलो कमेंट होता ये प्लेनेट कौन सा है। हम तो कहा जाता है कि प्लेनेट से सबसे आगे बढ़ता हुआ चारा होता है। एक बार सोच रहा था कि जिस प्रकार की तबाही मैंने इल्यूशन में देखी थी, फैंटम डीलक्स ने मचे मतलब क्रिएट की थी। इल्यूशन में तो उसी प्रकार की तबाही में ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने देने वाला। और जब भी मैं वापस आऊँगा, सबसे पहले या तो उस नेस्ट को ख़त्म कर दूँगा या तो ओसवाड़े वेस्ट को अपना गुलाम बना लूँगा। और सीन यहाँ से कट हो जाता है। वर्चुअल यूनिवर्सल में कहा जाता है, जहाँ पर सारे के सारे जो यहाँ पर बड़े-बड़े योद्धा होते हैं, वह आ चुके थे, मैं आते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अचानक से ही के सामने चेक के मास्टर भी आ जाते हैं और उनको ग्रीड करने के बाद जो यहाँ पर वो मास्टर होते हैं, वर्चुअली कंपनी की प्रमुख शाखा में आपका स्वागत है और आज से तुम्हारा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही तुमने टॉप 3 रैंक हासिल किया है, जिसकी वजह से एक पेस प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर जाकर तुम इंक्रीज़ कर सकते हो। लुकिंग तुरंत ही हेलमेट बैंड का अपने एक नए ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर जो मौजूद बड़े-बड़े बैरियर्स हैं, से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। मास्टर उसे बताना कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को फाइट करने के लिए ट्रेनिंग किया जाता है और हर एक के लिए सिविलाइजेशन की प्रजाति यहाँ पर मिल जाएगी। प्रजाति होने के साथ-साथ तुम्हारे पास जिस प्रकार गोल्डन की पावर है तो अपने शरीर को कर सकते हो, उसी प्रकार बहुत सारे जो यहाँ पर वॉरियर्स हैं, उनके पास भी अपने-अपने सीक्रेट टेक्निक है। इसके साथ ही कि मतलब जिस प्रकार अर्थ में ह्यूमन रहते हैं, ह्यूमन में सबसे ज़्यादा तो उसी प्रकार जैसे कोई उस प्लेनेट में जो सबसे ज़्यादा वह यहाँ पर आया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चैलेंजेस मिलने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं कि और भी ज्यादा बताना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी तरह यहां पर एक और बैरियर है जिसने कि गोल्डन ओवन की पावर को अब्सॉर्ब किया है।
उसका नाम है रेमियम। रेमियम एक ऐसा बैरियर है जो कि उसको टाइटल दिया गया। उसका नाम कुछ और ही होने वाला है। तो इस तरह हमें कहा जाता है लुओ फेंको की इस बात को जानकर और एक्सीडेंट हो खुश दिखाई दे रहा था और बोलता है कि अब मुझे रेमियम से भी कुछ सीखने का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें बबाता को दिखा जाता है जो कि लुओ फेंग के साथ में आगे बढ़ते हुए वहाँ पर मौजूद सारे के सारे जो सदस्य होते हैं उनकी चायनकारी प्राप्त करती हुई चाह रही थी, क्योंकि फाइट के दौरान आगे लुओ फेंग का मुकाबला और ये को तो भाई ऐसे ही जान से मार चुका था और उनकी फाइट चल रही थी। लुगो फेंग दिन बाद इनकल्टिवेट करते करते 3 साल भी जाते हैं। हम दिखा जाता है कि लुगो फेंग ने अपने गोल्डन हॉर्ड वेमुद के एक लेवल को अवोकेन कर लिया है कि मास्टर से फिर से मिलता है और भाई बोल रहा होते हैं कि अब 3 साल बाद तुम्हारे लिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्यालय में जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने ट्रेनिंग के दौरान कम लब प्रोवाइड कर दिया। पर बढ़ाता है जहां पर ग्रैंड मास्टर बाकी सारे जो यहाँ पर बॉरेट होते हैं उनका इंतजार कर रहे थे, अब नंबर 1 पर और कोई नहीं बल्कि हमारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है लोग का, और बाकी सारे लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं। गैर का ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं खतरनाक सा होता है कि केवल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड ऑफ बारी वहां पे खड़ा हुआ रहा है, दोनों एक ही है। ठीक है, लोगों फैंक की तो फटके हाथ में आ चुके थी प्रेशर को देखकर। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारे ग्रैंड मास्टर होते हैं बार कहते हैं तुम दिन बाद दिन कमजोर होते। वह चाहिए कमजोर नहीं होना है, ताहत पर बनो यार। प्रदालक रहे थे उसका आ जाता है स्पीक्स टाइम और इस पीएच को कवर करते आगे ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए जाना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं। सरप्राइज तो नहीं है, मतलब ये सच्ची बात होता हूं कि लुगो फैंग की एज उतनी जाता नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लैक ओवर की बस टाइम बहुत फास्ट गुजरता है, मतलब जहां एबिजेस पीस और टाइम अब साइंस वाला स्ट्रेन नहीं हो। ठीक है, तो समझ जाओ कि लुगो फैंग बूढ़ा नहीं होने वाला है, नहीं उसके बच्चे बूढ़े होंगे 100 साल में, मतलब वहां का 100 साल यहाँ के 1-2 बरसे ऐसे, या वहां के 1-2 बरसे वहां के 100 साल। ठीक है, समझ गए होगे क्या मैं बोलना चाहता हूं। इसके बाद अंग नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ी किताब पढ़कर आऊंगा साइंस वाली। ठीक है, फ्रिक्शन की आगे कंटिन्यू करती हुए हमें दिखा जाता है कि जो वहां स्पेसशिप होती है वहां आगे बढ़ते हुए एक स्थान पर पहुंच जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि जहां पर वहां स्पेसशिप उस पोर्टल से आगे बढ़ते हुए, जहां पर ग्रैंड मास्टर भी उनको बताते हैं कि ब्रह्मांड की कुछ अपने नियम और कानून होती है, कहां ब्रह्मांड को अपना टाइम स्लो करना है और कहां अपने टाइम को बढ़ाना है। इसके साथ ही जो यूनिवर्स, उसमें बहुत सारे जो मल्टीवर्स है वह भी पाए जाते हैं। मल्टीपल्स वर्स होने के साथ बाहर जो सारे के सारे अलग अलग यूनिवर्स है उनकी स्पेशल पावर भी अलग अलग होती है। बाहर पर मौजूद एलियन सिविलेशन को एंटी ह्यूमन कहा जाता है, जो कि दूसरे पर कब्जा करने लिए कम से कम हमसे विद्वान आ चुके हैं। मतलब जो आज से इंटेलिजेंट वहीं बावर बोलें, उनकी शक्ति ज्यादा बावर बोलें और उनकी फिजिकल एबिलिटी भी ऐसी कुछ बात कर रहे होते हैं और बहुत रहे होते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम लोगों ने आप लोगों के रहने के लिए केवल एक ही क्षेत्र दिखा है जहां पर हम लोग जा रहे हैं, बावर जाएंगे। ब्रह्मांड प्रारंभिक बिंदु, मतलब जो जहां से प्रमाण को सृजन होगा बाहर पहुंच जाएंगे। बाहर जाकर तुम्हारे स्विचल एनर्जी पहले से कई गुना ज्यादा बार पूल, इसके साथ ही बाहर का प्रेशर भी लाभ गुना ज्यादा होगा। हमें दिखा जाता है कि ट्रेवल करते करते एक स्थान पर आ जाते हैं जहां पर ग्रैंड मास्टर सबसे आगे चल रहे थे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ। बाकी सारे लोग ये आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक जगह पर आती साथ ही जो यहां पर हमारे प्यारे ग्रैंड मास्टर होते हैं पर अपनी वाट का यूज कर दें, साथ ही एक बिल्कुल के पोर्टल को ओपन कर देते हैं। उस पोर्टल के अंदर सारे लोग जैसे ही जा रहे होते हैं कि आसपास एक पर्पल स्विचन एनर्जी फैल जाती है। इस पर्पल एनर्जी को दिखकर सभी लोग ही काम जाते हैं चाहिए, और वो बोल रहे थे कि अगर ये कहां से आ रही है, बट जो यहां पर उसका सोर्स है वो काम जाते हैं। खतरनाक और द्रावणा हो सकता है। दूसरी तरह अंत कहा जाता है कि जो यहां पर एक अलग ही डायमेंशनल है, बहुत सारे ये सिविलाइजेशन, मतलब जो एंटी एवन है उनको भी कैद करके रखा हुआ है। सारी के सारे लोग ये शहर के अंदर आ जाते हैं। जो आप अलूक का बता रही होती है कि ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा नाक है, और इस यूनिवर्स के अंदर जो ये पूरा शहर बसा हुआ है ये तो सारे बार उन वरिया से बड़ा हुआ है। उसके साथ ही इस शहर को की ओर से विदा जाता है जो भी बार वो लोग हुए। सांसद अपने आप भी एक, मतलब बहुत सारे लोगों की सपना होता है आप रहने के लिए, और जिसमें से तुम एक बन चुके हो। जिस प्रकार चीड़वाली और नीट को ग्रेड करने के लिए हमारे लोगों का सपना होता है, तभी इन सारी बातों को लुका बता रही थी। वहां पर एक अमल क्रिएट हो जाता है जिससे देखकर सारे लोग का भी जोड़े ही खुश दिखाई थी रही थी और हैरान भी थी। अचानक से हमारा सीन यहां से कटू का लूप फेंक पर आता है, जहां पर लूप है देखता है कि उसका मुकाबला बहुत सारे बंदों और जो यहाँ पर टावर्स के अंदर बहुत सारे लिए सिविलाइजेशन रखी हुई है उनके साथ होने वाला है। बाकी सारे लोगों का भी मुकाबला हो रहा होता है, क्योंकि हम बारी बारी करके एक को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर मुकाबला होती है। भाई भी इस स्थान पर आ जाती है, चेक कर रही थी, जबकि लुटेंग तो एक पहाड़, मतलब जगह पर फर्श कर रहा था जहां और बहुत सारी बिल्डिंग थी। अब लुटेंग बुला होता है कौन सी बिल्डिंग कम खुल जाए और किस बिल्डिंग में से कब एक यूनिवर्स नेवल का वॉरियर बाहर आ जाए। बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। जैसे लुटेंग टावर को टच करता है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है और लुटेंग कहना शुरू कर देता है कि इस वाटर मॉलिक्यूल की पावर साथ मुझे मिल जाएगी, और बेतुरंत ही हमारे प्यारे लोग का। और यहां पर पूछ रहा होता है कि रोमजन तुमने किस एलिमेंट को चूज किया है,
क्योंकि इस एलिमेंट की सहायता से ही हम आगे जाकर कंपटीशन करने वाले हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हम इस बारे में क्यों ये बताएं, क्योंकि हम मज़ा आने वाला है। और दिखा जाता है किसी नहीं, यहाँ पर दो खतरनाक लेवल, मतलब जो यहाँ पर इमोर्टल बंदियां हैं, उनकी भी जो फाइट हो रही थी इसलिए करते हैं। वहां आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि सारे के सारे लोकी का विजय हिलना शुरू हो जाते हैं और लोग फिर सूझ रहा था कि आखिरकार यह किन लोगों की लड़ाई हो रही है। इतनी अधिक खतरनाक से लगभग केवल सिटी के सारे की सारे जो यहाँ पर आर्टिफिकेशन प्लैनेट है वहीं खत्म होती हुए जा रहे हैं। केवल उनकी गलती की वजह से पूरी केवल सिटी हिल रही है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, सिटी लॉर्ड आप ये क्या कर रहे हैं? सिटी लॉर्ड का नाम हमारा जो सीन है, वह लगभग पीछे के पीछे, पीछे, पीछे चलता हुआ जा रहा था और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा इस पूरे की पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करके बैठा है। भाई उसके हाथ में गैलेक्सी होती है, मैं इसको देखकर चौंक गया कैसे आखिरकार इस नहीं हो सकता। और सिटी लॉर्ड जैसे अपनी स्विच एंड पावर का यूज़ करता है, वहाँ पर टाइम क्षेत्र और जहाँ पर सारे के सारे जो लोग होते हैं जो कि मर चुके थे, प्रशिक्ष जंदा हो जाते हैं, प्लेनेट जो कि नष्ट हो चुके थे, बाय पूरी तरह से सही हो जाता है। और दोनों की फाइट मतलब टाइम रिवर्स हो गया भाई कि मैं क्या बोलूँ भाई, इतना तो ये पार कौन है? भाई ये तो भगवान से खतरनाक है। यार टाइम रिवर्स कैसे कर दिया हो, बाता बोल रही हो थी कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो कि पूरे की पूरी यूनिवर्स को ही ऑन करते हैं और इनका जो कल डिवीजन लेवल होता है वह अरबों खरबों साल पुराना होता है। और क्यों स्टडी फील्ड का मास्टर भी इसी तरफ पहुंच गया है, जिसकी वजह से उसके पास एक ऐसी पावर आ चुकी है, इसकी साधा से वह चाहिए मेरी जानी क्यों ना चली जाए। और भाई ग्रैंड मास्टर के साथ में एक अलग ही स्थान पर आ जाते हैं, जहां पर भाई आती साथ ही देखते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो वेपन्स हैं बर रखे हुए थे। इन वेपन्स पर देखकर बाकी सारे लोग भाई जो गज आ रही याद है ये रिपोर्टियर से फाइट करना है, जो भी इसमें कामयाब हो जाएगा पर नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। बगुल होते हैं कि जो ये गेट है पर 10 लाख अरब खरब साल से ही ज्यादा पुराना है। इसके साथ ही जो यहाँ पर मानव जनजाति मतलब ह्यूमन प्रजाति है, उसका ग्रैंड मास्टर ने अभी अभी 10 लाख साल बोला है ना, तो 10 लाख साल पृथ्वी के 10 अरब वर्ष के बराबर होता है। ये जानकर जो यहाँ पर लूप बाहिंग्स की तो फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था तब की बात है। वहाट ये क्या समझ रहे हो, ये एक गेट इतनी साल प्राण है कि जब पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था, ग्रैंड मास्टर होते हैं भाई डिट ओपन करते हुए उन सभी को ट्रायल राउंड को शुरू करने का आदेश दे चुके थे। बट इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट एंड हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जेट जेटे सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे के पार्ट देखने के लिए।